बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी जो एग्जामिशन सर्टिफिकेट के रिलेटेड लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ये वो लेक्चर है जिसमें आम लोगों के लिए एग्जामिशन सर्टिफिकेट की बात की जाएगी, क्योंकि पहले जो दो लेक्चर थे, एक में एग्जामिशन सर्टिफिकेट का टोटल ओवरव्यू दिया गया और दूसरे में जो है इंपोर्ट सेक्शन, इंपोर्ट स्टेज पे एग्जामिशन सर्टिफिकेट और फिर नॉन रेजिडेंट के एग्जामिशन सर्टिफिकेट की बात की गई। अब हम करते हैं एडवांस टैक्स सेक्शन 236 ओ की क्या है। इसमें एडवांस टैक्स अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट बी कलेक्टेड और डिडक्टेड फ्रॉम, कहाँ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ए फॉरेन डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेटिक मिशंस इन पाकिस्तान, उनसे कलेक्ट और डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ए पर्सन हु प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कमिश्नर दैट हिज इनकम इज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एग्जाम्प्ट, या फिर ऐसा बंदा जो एक एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट देता है कि कमिश्नर ने उसे इशू किया है कि इसकी इनकम एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स से, उससे भी विद हेल्ड नहीं किया जाएगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन 235 की, तो इसकी प्रोविजन की बात करें तो प्रीवियस गवर्निंग प्रोविजन SRO 1053I ऑफ 2010 डेटेड 22/11/2010 रीड विद द सेक्शन 159 235(3) of the Income Tax Ordinance 2001, Class 66 Part 4 of the second schedule of the Income Tax Ordinance 2001 क्या कहता है? The provision of Section 235 shall not be applicable to the taxpayer registered with the sale tax as exporter or manufacturer। तो ये 236 की वो प्रोविज़न किस किस के लिए लागू नहीं होगी? जो कि एक्सपोर्टर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, किसके? कारपेट्स के, कि उन पे बिजली पे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे आप टैक्स नहीं ले सकते, यानी कि उस पर आप विद होल्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोर्टर हैं ऑफ कारपेट के, लेदर एंड आर्टिकल देयर ऑफ इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल लेदर और फुटवेयर के हैं, सर्जिकल गुड्स के हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के हैं, टेक्सटाइल एंड आर्टिकल देयर ऑफ, इन चीज़ों के हैं। तो उनके 235 सेक्शन के तहत जो आप टैक्स विद हेल्ड करते हैं वो नहीं करेंगे। करंट गवर्निंग प्रोविजंस ऑफ SRO क्या है? अमेंडमेंट थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 235/3 एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु produces a certificate from the commissioner that the income during the tax year exempt from the tax or that has discharged the tax liability, advance tax liability, के अगर किसी इस सेक्शन के तहत कोई ये सर्टिफिकेट दे दे कमिश्नर की तरफ से कि इसकी इस इनकम पे एग्जाम्पशन है या इसने एडवांस टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है अंडर सेक्शन 147 ऑफ हुज एंटायर इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स regime or minimum tax regime under any provision of this ordinance other than this section. So class 66 part 4 of the second schedule to the income tax ordinance, ये अब इसमें चेंजेस आ गई हैं। अब अगर हम ओवरव्यू की बात करें, इसमें एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 235(3) ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे, तो इसमें एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन, तो ये सेक्शन 236(3) क्या कहता है? शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सनस हुज प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कमिश्नर, के कमिश्नर की तरफ से सर्टिफिकेट दे देता है दैट हिज इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स दैट हैज़ बीन डिस्चार्ज एडवांस टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 147 और हुज एंटायर इनकम इज सब्जेक्ट टू द फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स और प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, के कमिश्नर ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि इसको एग्जाम्पशन है, इसके टैक्स ना काटा जाए क्योंकि इसने एडवांस टैक्स दे दिया है, या इसका फाइनल टैक्स है या मिनिमम टैक्स है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पशन ऑफ द कंसेशन अंडर सेक्शन सेकंड शेड्यूल सेक्शन 53 क्या है? दी इनकम आर अ क्लास ऑफ इनकम आर अ पर्सन आर अ क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, और वो लोग जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई करते हैं उनको भी एग्जाम्पशन है। एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड टू द एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफाइड देयर एंड, के उन पे टैक्स, उनका अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि जो सेकंड शेड्यूल में है उनको टैक्स एग्जाम्प्ट है, एंड सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एट सच रेट विच आर लेस दैन द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज स्पेसिफाइड, या कि उसका टैक्स विद होल्डिंग या टैक्स का कम है। अलाउ अ रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इसको रिडक्शन है टैक्स
लाइबिलिटी पे करने में कम पे करेगा, सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयर एंड, जो कंडीशंस हैं। एग्जाम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड स्पेसिफाइड देयर ऑन। तो अब एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ब्रॉड कैटेगरी टैक्स पेयर्स, तो पहले तो हमने स्पेसिफिक लोगों की बात की है, अब किन किन को जो है वो एग्जाम्पशन मिल सकती है। जो अब आम लोग आएंगे इसमें, तो वो देखते हैं कि कौन कौन है जो बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन क्या होगी, रेलेवेंट उसका ला क्या है, और ब्रॉड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। अब ज़्यादा टैक्स के कैटेगरी के लोग आएंगे इसमें। तो पहले जो है उसमें डिस्चार्ज ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी के, उसने एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी है। इसमें सेक्शन आता है 153(1) एंड 153(4) सब सेक्शन 4। तो इसमें कौन कौन से ब्रॉड कौन कौन से पीपल होंगे, मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ द गुड्स बाय अ कारपोरेट टैक्स पेयर, जो कंपनीज हैं जो गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो आएंगी। पब्लिक कंपनीज आएंगी, लिस्टेड ऑन द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द पाकिस्तान ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, जो पब्लिक कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में वो लिस्टेड हैं, वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, वो उनको एग्जाम्पशन मिलेगी। इफ़ पेमेंट आर रिसीव्ड बाय द पब्लिक company listed on account of the exemption of contract under class C of subsection 1 of the public company listed on registered stock exchange Pakistan, तो ये कंपनीज जो हैं ये एग्जाम्प्ट होंगी। एंड नॉन कारपोरेट टैक्स पेयर हैविंग अ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एज गिवन पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। और सेकंड शेड्यूल के पार्ट 4 के तहत अगर किसी को एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल गया है 153 का, तो उनको भी टैक्स नहीं लगेगा, वो भी इस कैटेगरी में आती हैं। अब एग्जाम्प्ट इनकम की अगर बात करें तो किन किन की इनकम एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 159(1)(a) पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल कहता है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम द टोटल इनकम, यानी कि टोटल इनकम उनकी एग्जाम्प्ट है। एंड पार्ट 7 ऑफ द चैप्टर 3 एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशन 41 to 55 वो कौन से हैं, IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हैं उनको एग्जाम्पशन है टोटल इनकम से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन केसेस, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं जैसे कि एक्सपोर्ट जोन्स हैं या दिस दैट, उनके लिए है। प्रोविडेंट ग्रेजुएटी पेंशन फंड, अगर जो कोई पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी फंड है, तो उनको भी लिए भी टोटल एग्जाम्पशन है। तो ये अब जिस एग्जाम्पशन की हम शुरू में बात कर रहे थे वो इसमें टोटल आएंगे लोग ज़्यादातर। बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन आ गई है, रिड्यूस रेट पे है, तो रेलिवेंट ला क्या है, सेक्शन 159(1)(b) पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। रिडक्शन इन टैक्स रूल्स रेट्स, उसमें टैक्स के रेट कम हो जाएंगे। डबल टैक्स ट्रीटीज़ जिनके साथ है उनके टैक्स के रेट कम हो जाएंगे। और 150 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो एक्सपोर्ट करते हैं, रीड विद टू 159(a) 100E एंड 14th शेड्यूल की बात अगर हम करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट, जो हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, जिसमें डबल टैक्स ट्रीटीज़ हैं, जिसमें ये सेकंड शेड्यूल की बात की गई है, जहाँ एक्सपोर्ट की बात की गई है, उनमें भी टैक्स विद हेल्ड नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर मेकिंग अ इम्पोर्ट वेयर रिड्यूस रेट इज़ अवेलेबल, जहाँ इम्पोर्ट का रिड्यूस रेट अवेलेबल है उन मैन्युफैक्चरर को भी एग्जाम्पशन मिल सकती है। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, अगर कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो एक्सपोर्ट करनी है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, तो उनको भी मिल जाएगी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट। 100% टैक्स क्रेडिट किन को मिलेगा, जिनको बेसिक ऑफ एग्जाम्पशन 100% टैक्स क्रेडिट की है, सेक्शन 159(1)(c) पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी 65F रीड विद सेक्शन 262A 100C है। इसमें कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन सिंध सप्लाइंग अ कोल टू द पावर जनरेशन प्रोडक्ट, या नए स्टार्टअप्स हैं, कोई जो नया स्टार्टअप करना चाह रहा है बिजनेस अपना, उसके लिए, और या NOP नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ब्रॉड कैटेगरी बाय द टैक्स पेयर्स की अगर बात की जाए तो ये मैंने एक पहले भी किस किस को टैक्स नहीं लगेगा के नाम से एक हमने लेक्चर लोड किया था, उसमें भी ये सारे आ गए थे, तो इसलिए इनकी तफसील की बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं सेक्शन वाइज बता देता हूँ। सेक्शन 41 है एग्रीकल्चर इनकम, 42 है डिप्लोमेटिक्स एंड यूनाइटेड नेशन एग्जाम्पशन, 43 है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 44 है एग्जाम्पशन अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, 44A है एग्जाम्पशन अंडर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट,
45 है प्रेसिडेंट्स ऑनर, 46 है प्रॉफिट ऑन डेट, 47 है स्कॉलरशिप्स, प्रॉफिट एंड डेट नॉन रेजिडेंट को है और स्कॉलरशिप एजुकेशनल के लिए है। 48 है स्पोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट के मियाँ बीवी में अगर अपार्ट रहने का हो जाता है तो उसको जो पैसे मिलते हैं वो नहीं, उस पर टैक्स होता है। 49 फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को नहीं लगेगा। 50 है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। 51 है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। 52 ओमिट हो गया है। 53 है एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स कंसेशन इन द सेकंड शेड्यूल की अभी हम पढ़ रहे थे। 54 है एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स प्रोविजन इन अदर लॉज और लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन। ये इस पे हमारा सेक्शन 1 हो चुका है, तो ये मैं सारी तफसील बता चुका हूँ कि किस किस को टैक्स नहीं लगेगा। अब आ गए हैं सेक्शन 150 की कि जहाँ डिविडेंड मिलता है, और 151 प्रॉफिट ऑन डेट की बात करता है। एलिजिबल पर्सन कौन है? एग्जाम्प्ट इनकम केसेस लाइक फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट है, इनको अंडर सेक्शन 49 मिल जाता है। प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट है। सिक्योरिटी इश्यूज अंडर सेक्शन 46। प्रोविडेंट पेंशन ग्रेजुएटी बेनोवलेट फंड 47B में है। एलिजिबल पर्सन ऑफ 100C केसेस कौन से हैं? एनपीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सिर्फ इसके लिए कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एग्जाम्पशन मिल जाती है। ट्रस्ट जो है उनको मिल जाती है। हाउएवर चेंजेस इन लॉ रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट फंड जो है, इसके लिए लॉ में जो तब्दीली आ रही है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अप्रूव्ड फंड ट्रस्ट एक्ट 1872 विच हैज़ बिन रिपील्ड, क्योंकि ये ट्रस्ट एक्ट रिपील्ड हो गया है और वो ये चला गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। तो जो न्यू प्रोविंशियल एक्ट हैं लाइक पंजाब ट्रस्ट एक्ट 2020, केपी ट्रस्ट एक्ट 2020 एंड ICT ट्रस्ट एक्ट एटसेट्रा प्रोमोगेटेड नॉन फर्दरनेस ऑफ अमेंडमेंट, तो वो एक्ट रिपेल होके अब इधर प्रोविंसेस के पास आ गए हैं। रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद इन 6 मंथ अंडर द न्यू एक्ट्स ऑफ सेक्शन 112, सर्टिफिकेट इशूड अपॉन 31 December 21 ऑन डायरेक्शन ऑफ FBR टू कंटेन द लेटर ऑफ दिस, ये लेटर का हवाला दे के इनको कहा गया है। अब अगर हम बात करें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ की, जो SMEs हम जिनको कहते हैं, तो SMEs की क्लास 59A ऑफ सेक्शन 2 कहता है कि इंट्रोड्यूस थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2021। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मीन पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एज डेफिनेशन ऑफ 153(7)(4) हैविंग टर्नओवर लेस दैन 250 मिलियन, जिनका टर्नओवर टोटल है 250 मिलियन से लेस है, 250 मिलियन से लेस जिनका टर्नओवर है। और सेक्शन 100E कहता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रीड विद रूल 4th रेट ऑफ एंड 6th एक्सपोर्ट टैक्सेशन ऑफ 14th शेड्यूल टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कैटेगरी 1 क्या है? टर्नओवर जो है उनका टर्नओवर इज़ ग्रेटर देन 100 मिलियन, रेट 0.25% ऑफ द टर्नओवर है। और कैटेगरी 2 है टर्नओवर लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 250, रेट 0.5 टर्नओवर है। मीन ये है कि अब अगर जिसका तो लेस देन 100 मिलियन होगा उसका रेट जो है रेट टर्नओवर पे जो है 0.25% टैक्स होगा, और दूसरा जो जिसका मोर देन 100 मिलियन है उसको लेकिन लेस देन 250 मिलियन है उसका रेट जो है 0.5% ऑफ द टर्नओवर होगा। अब बात करते हैं 154A की, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करता है। इंट्रोड्यूस टू फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 154A एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें क्या है 65 है 100% टैक्स क्रेडिट फॉर अ सर्टन पर्सन विद सेक्शन 159(1) होता है, तो 100% किसी लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन दे दी जाती है। 100% टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65F ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर IT एनेबल सर्विसेज क्लास 30AD एंड 30AE ऑफ द सेक्शन 2 सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन। तो इनको जो IT एक्सपोर्ट करते हैं, IT की सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उनको 100% ये सेक्शंस बताए हैं मैंने जिनके तहत उनको एग्जाम्पशन मिल जाती है। रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल टैक्स रिटर्न फाइल के, उनको एक तो ये है कि वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर फाइल्ड के वो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि विद होल्डिंग वो करेंगे, अपने एम्प्लॉइज़ की विद होल्डिंग करेंगे, रेंट जो दे रहे हैं उनकी करेंगे, जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनकी करेंगे, तो उस पर होगा। और 80% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड बी
रियलाइज थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल ड्यूरिंग द ईयर, और 80% तक उनकी जो इनकम आएगी बाहर से वो थ्रू बैंकिंग चैनल आनी चाहिए, एटलीस्ट 80% तक। तो 65F3 omit through Finance Act 2022 and a reduced rate of 0.5% has been introduced on the export IT services। तो जो 65F था वो omit हो गया 22 में, तो अब जो इन पे टैक्स रेट लगता है वो 0.2% लगता है। हैज़ बिन इंट्रोड्यूस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ IT enabled services, however still applicable for the startup 65F। लेकिन अगर कुछ स्टार्टअप का कर रहे हैं तो स्टार्टअप वालों को अभी भी एग्जाम्पशन है। तो अब हमारे आ गए सेक्शन 233 एंड 234। 233 सेक्शन जो है ये है इसका कमीशन पे जो ब्रोकरेज कमीशन, और 234 जो है गवर्नमेंट के अगर कोई टोकन्स वगैरह लगाने पे। तो इनकी प्रोविजन फॉर गवर्निंग प्रोविजन की बात की जाए, 236 ओ ऑफ द ITO एडवांस टैक्स अंडर दिस चैप्टर शेल नॉट बी कलेक्टेड और डायरेक्टेड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये तो बात हमारी पहले भी हो चुकी है। और हम अगर बात करें नो चेंज इन लॉ के फॉर सेक्शन 233 नॉर्मली इशू एग्जाम्प्ट इनकम केस लाइक क्लास 47B ऑफ द पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल ऑफ ITO इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन केस ऑफ रिकग्नाइज द प्रोविडेंट ग्रेजुएटी एंड पेंशन ट्रस्ट फंड के केस में आर एग्जाम्पशन प्रोविडेंट केस फुलफिल अंडर पार्ट 1 एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ 2001। इम्पोर्टेंट जुडिशियल जो प्रोविजंस हैं इनको मैं इसलिए ओमिट करता हूँ कि ये इसमें केसेस के नाम आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे केस किसी के बारे में हम बात करें, तो इसलिए जुडिशियल जो केसेस हैं वो उनको मैं ओमिट कर देता हूँ। तो ये थी हमारी एग्जाम्पशंस की, और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट किन को मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारे लोगों को हमने डिस्कस कर दिया। और इसमें हमने एक एक लॉ को पढ़ा, एक एक लॉ को डिस्कस किया। तो किस तरह से एप्लीकेशन देनी होगी, एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में देनी होगी, और वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रेस्क्राइब्ड है फॉर्म है जिसमें कमिश्नर को एग्जाम्पशन आपने एप्लीकेशन देनी है। जब आप कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे तो जो जो उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी फुलफ़िल करेंगे, तो कमिश्नर जो है विदिन 15 डेज़ आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट कर देगा, जो कि इस फॉर्म में होगा, रिड्यूस रेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट। अगर कमिश्नर नहीं देगा तो IRS सिस्टम खुद ब खुद आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे देगा। तो लेकिन कमिश्नर के पास फिर भी पावर होगी कि उसको कैंसिल कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है, रिड्यूस रेट कर सकता है। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आपके जो विद हेल्ड कर रहे हैं वो टैक्स विद हेल्ड नहीं करेंगे, इनकम पे विद हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन जो है ये इस तरह से देनी होगी। तो मैंने सारी प्रोविजंस आलमोस्ट इसमें डिस्कस कर दी। केस लॉ हमने इसलिए नहीं डिस्कस किए, तो केस लॉ में किसी के नाम आ रहे थे, तो वो नाम वाले जो हैं वो उनको कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि हमने ये यूट्यूब चैनल पे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के वीडियोस जानी हैं, और इसमें जितने भी ख्यालात का इजहार किया गया है वो मेरे अपने हैं। और लॉ जो मैंने पढ़ा है वो लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। तो आप अगर चाहते हैं कि टैक्स को सीखते रहें तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा।